हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट इन एनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो हम लोगों से बोल रहा है कि किसी भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज इन्वॉल्व्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑप्शन बी में दे रखा है द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू वन। ऑप्शन सी में दे रखा है द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज वन एंड द ऑर्डर इज जीरो। ऑप्शन डी में दे रखा है बोथ मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर आर वन। और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. So the key concept of this following question will be unimolecular reactions. Unimolecular रिएक्शन, तो वैसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एज अ रिएक्टेंट, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई रिएक्शन ले ले दैट इज ए और उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ये जो रिएक्शन होगा ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का. और अगर हम लोग रिएक्शन के टर्म्स में अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज N2O4, जो कि गैसीय स्टेज में होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है हम लोगों का NO2 में. इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे. अब ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं ये भी एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एज अ रिएक्टेंट. क्लियर है? तो चलिए ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को कि ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब यहाँ पे अगर अपने रिएक्शंस की तरफ देखें जो हम लोगों ने लिखा है, तो ये जो N2O4 है यही हम लोगों का RDS है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्लियर है? और यही हम लोगों का स्लोएस्ट स्टेप भी रहता है, क्योंकि जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा रिएक्शन में वही हम लोगों का स्लोएस्ट स्टेप भी रहता है. ठीक है? तो एक ही मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, वो हम लोगों का एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व है इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो पहला ऑप्शन जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में दे रखेंगे द ऑर्डर एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू वन. अगर हम लोग फिर से वही रिएक्शन लिखें दैट इज N2O4, जो कि हम लोगों का क्या बन रहा है, जो कि हम लोगों का बन जाएगा NO2. ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे. अब इस रिएक्शन का अगर हम लोग मोलिकुलरिटी निकालेंगे दैट इज मोलिकुलरिटी, तो वो निकलेगा इक्वल टू 1. और अगर इसका ऑर्डर निकालेंगे तो वो भी हम लोगों का कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो स्लोएस्ट स्टेप है यहाँ पे दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट इज स्लोएस्ट स्टेप, उसका मॉलिकुलरिटी भी 1 है और हम लोगों का ऑर्डर जो है वो भी 1 निकलेगा. सो सेकंड ऑप्शन जो है वो भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि जो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जो रहता है स्लो स्टेप का वो इक्वल टू 1 रहता है. ऑप्शन सी में दे रखा है द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1 बट द ऑर्डर इज 0. ये हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन डी में दे रखा है बोथ मोलिकुलरिटी ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज आर 1. अब ये ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे इनको बताना चाहिए था कि ये कौन से स्टेप के लिए, स्लो स्टेप के लिए या फिर कौन सा स्टेप के लिए. तो ये ऑप्शन भी जो है वो हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्टेप है वो डिटरमाइन वेरीफाई नहीं किया गया है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी कौन से स्टेप के लिए जो होगा 1 के इक्वल होगा. सो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा. होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.